हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है कोटक निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ऑलरेडी ओपन हो चुका है 29 मई 2026 को और क्लोज जाएगा 12 जून 2026 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस फंड का एक ने भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड भी कुछ भी नहीं है, तो जब चाहे तब इन्वेस्ट करो, जब चाहे तब पैसे को विड्रॉ कर लो। इस फंड के जो फंड मैनेजर है सतीश जी है, देवेंद्र जी है और अभिषेक जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। तो चलिए समझते हैं कि ये जो कोटक म्यूचुअल फंड का जो नया नया फंड आ रहा है, इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, उस सभी चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा इसके बेंचमार्क को। क्योंकि ये जो फंड है नया नया फंड है, तो इस फंड की तो कोई हिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन ये फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा आपके पैसे को, वो है इनका बेंचमार्क जो है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। तो इसके इंडेक्स को अगर आप डिटेल में समझ जाते हो तो आपको 90% चीज क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा और कितना रिटर्न लाकर देगा ये वाला फंड आने वाले टाइम में। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को और जानते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप्स के स्टॉक्स है। जैसे कि निफ्टी 100 इंडेक्स, इसके अंदर क्या होता है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनीज होती है। और मिड कैप 50 इंडेक्स के अंदर में कैसा होता है, जो भी टॉप मिड कैप 50 कंपनी जो होता है वो होता है। टोटल कितने स्टॉक्स हो गए, 150 स्टॉक हो गए। अब जो 150 स्टॉक्स है उस सभी 150 स्टॉक को अल्फा स्कोर और लो वोलेटिलिटी स्कोर दिया जाता है। अल्फा क्या होता है, लो वोलेटिलिटी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद करते क्या है कि जो टोटल के टोटल जो 150 स्टॉक्स है उसमें से टॉप 30 स्टॉक्स को वो सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 15 टॉप अल्फा स्कोर और 15 टॉप लो वोलेटिलिटी स्कोर वाले स्टॉक्स को, तो फाइनल 30 स्टॉक्स आ जाता है। वो ही 30 के 30 जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के अंदर होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, ये सारी चीजें। इस इंडेक्स के पास्ट रिटर्न की बात करूं तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 3 ईयर में 14.63% का रिटर्न दिया हुआ है, जबकि निफ्टी 50 ने लास्ट के 3 ईयर में 11.21% का रिटर्न ही दिया हुआ है। निफ्टी 100 टोटल इंडेक्स ने 12.84% का रिटर्न दिया हुआ है और निफ्टी 200 ने 14.53% का रिटर्न ही दिया हुआ है। तो अगर तीनों कैटेगरी में अगर देखोगे तो निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी 200 से बेटर रिटर्न जो है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 टोटल इंडेक्स ने दिया है। सेम अगर आप देखोगे तो 5 ईयर में भी 13.66% का रिटर्न दिया हुआ है। 7 ईयर में देखोगे तो 13.12% का रिटर्न दिया हुआ है। 10 ईयर में 14.73% का रिटर्न दिया हुआ है। 20 ईयर में 15.32% का रिटर्न दिया हुआ है और सिंस एक्सप्रेशन 18.2% का रिटर्न दिया हुआ है। तो क्या ये सभी रिटर्न देखकर क्या हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या है मेरा ओपिनियन इस बताएंगे। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन, तो बेसिकली मैं आपको सीधा वन लैंग्वेज में बताऊं, ये जो फंड है वो काफी ज्यादा रिस्की होता है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रुकना चाहते हो 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए, तभी जाकर आप को रिटर्न के एक्सपेक्टेशन 11%, 12% रख सकते हो। भले ही आपको 13%, 14%, 15%, यहाँ तक कि 18% रिटर्न दिख रहा है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप 11% से 12% से ज्यादा के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अगर आप 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले तो इस फंड से दूर ही रहना। बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।